हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिस्टमेटिक ऑर्डर अर्थात सार्थक क्रम। इस चैप्टर में होता क्या है कि यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिए रहते हैं और जिनको एक सही ऑर्डर में लिखना रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी काम की या फिर कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है और उसे अंत तक किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, वही सब कुछ इसमें किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लेंगे जाके, जैसे कि मान लीजिए पहले बीज था और बीज से लेके एक पौधे में फल आने तक का प्रोसेस क्या रहेगा जाके। सबसे पहले बीज होगा, फिर वो पौधा बनेगा जाके, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर उस पर फूल आएंगे और अंत में उस पर क्या आ जाएगा जाके, फल आ जाएंगे। तो ये एक जैसे कि एक क्रम रहता है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जाके, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर वहाँ पर उसकी जाँच की जाएगी, उसके बाद उसको दवा दी जाएगी, उसके बाद उसका इलाज होगा। तो क्लियर, इस टाइप से हमको एक जो कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं पाँच छः, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना रहता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, तो पहले वो दवा ले आया, उसके बाद उसका इलाज हो गया, वो ठीक हो गया, उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जाके उसका कोई निश्चित क्रम नहीं बन रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर हमको क्या करना रहता है, एक निश्चित क्रम सेट करना रहता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद हम उनको काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न निर्देश में देखिए क्या दिया गया है, एक से लेके देखिए आगे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे यहाँ पर। निम्न विकल्पों में से जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी कि सार्थक मतलब होता है सही क्रम। यानी क्या होगा जाके, जैसे कि हमको दिया गया है यहाँ पर बिजली दी गई है, फिर उसके बाद बांध, उसके बाद रोशनी, उसके बाद नदी और उसके बाद पांचवें पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको 5 पॉइंट दिए गए हैं। क्लियर, 5 भी पॉइंट हो सकते हैं, 4 पॉइंट हो सकते हैं, 6 भी पॉइंट मिलेंगे आपको किसी किसी में। क्लियर, तो उनका एक हमको निश्चित क्रम बनाना रहता है कि हाँ भाई कैसे क्या क्या बनेगा जाके इसमें। तो क्या क्या दिया गया है, बिजली है, बांध है, रोशनी है, नदी है और शक्ति यंत्र है। तो यहाँ पर इसका जो सही क्रम होगा जाके वो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगी जाके, नदी होगी। सबसे पहले क्या होगी जाके, नदी होगी जाके, अर्थात सबसे नंबर चार चार आएगा, नदी होगी। नदी पर हम क्या बनाएंगे जाके, बांध बनाएंगे, अर्थात नंबर 2 आएगा जाके। क्लियर, नदी पर जब हम बांध बनाएंगे तो उस पर क्या करेंगे जाके, एक हम शक्ति यंत्र लगाएंगे, अर्थात जिसे हम टरबाइन बोलते हैं, जिससे हम बिजली बनाते हैं, अर्थात 5 आएगा। उसके बाद क्या होगा जाके, बिजली बनेगी जाके, अर्थात 1 हो जाएगा। और जब बिजली बन जाएगी तब क्या होगी जाके, रोशनी होगी जाके, अर्थात 3 आएगा जाके। तो आप देख सकते हैं इसका जो क्रम आया जाके 4 2 5 1 3, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाके, डी बना जाके। क्लियर, तो इसी टाइप से हमको क्वेश्चंस करने रहते हैं, उनको एक सही क्रम में दर्शाना रहता है कि इसका सही क्रम क्या होगा जाके। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप देखेंगे जाके कि क्या क्या दिए गए ऑप्शन हमको, वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना और मदद। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा जाके, दबाव, दबाव जिसे हम मानसून बोलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मौसम बनेगा जाके, अर्थात मानसून आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा जाके, दबाव, यानी कि क्या बनेगा जाके, नंबर 3 आ जाएगा जाके। क्लियर, उसके बाद क्या होगा जाके, वर्षा होगी जाके। जब मौसम बनेगा तो क्या होगी जाके, वर्षा होगी, अर्थात 1 आ जाएगा जाके। उसके बाद क्या होगा जाके, जब वर्षा होगी तो क्या आएगी, बाढ़ आएगी, अर्थात इसका 2 हो जाएगा जाके। उसके बाद हम बात करेंगे जाके, उसके बाद क्या होगी जाके, लोग क्या करेंगे जाके, बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा जाके, 4। और जब बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे तो हम क्या करेंगे जाके, उनकी मदद करेंगे, अर्थात 5। तो आप इसका जो क्रम बना जाके वो क्या बना जाके, 3 1 2 4 5। देखिए किस में दिया गया है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बस इसी टाइप से हमको इसमें क्वेश्चन करने रहते हैं और काफ़ी इसमें कोई ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं रहती है। हमको एक स्पेशल यानी कि इसका एक ऑर्डर हमको यानी कि सही क्रम में हमको व्यवस्थित करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे जाके, जो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। हम देखेंगे वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। तो देखिए एक जब व्यक्ति की वृद्धि होती है ना, यानी कि एक आदमी जब बड़ा होता है तो उसका क्रम क्या रहता है, जो बड़े होता जाता है तो उसको क्या बोलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए वयस्क दिया गया है, फिर उसके बाद में यानी कि एक पूर्ण रूप से एक व्यक्ति तैयार हो जाता है, यानी कि 25-30 की उम्र के आसपास। यहाँ पर हम बात करें यहाँ के बच्चा, यानी कि जो 4-5 साल की उम्र के आसपास होता है। क्लियर, शिशु, शिशु यानी कि जो बच्चे जन्म लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शिशु लेते हैं। क्लियर, आगे हम बात करें यहाँ के बालक, यहाँ पर वही बात करेंगे जाके। क्लियर, 7-8 साल का। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जाके किशोर, जो कि 14-15 की अवस्था रहती है तो उसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए किसकी शुरुआत हुई है कि 3 की शुरुआत होगी, यानी कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे जाके, 3 को। क्लियर, तो सबसे पहले वो क्या होगा जाके, एक शिशु होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, 3। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जाके, सबसे पहले क्या होगा जाके, एक शिशु होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे जाके तो एक बच्चा बनेगा जाके, अर्थात 2 आएगा जाके। उसके बाद हम बात करेंगे जाके, जब बच्चा बनेगा, बच्चे से वो क्या बनेगा जाके, एक बालक बनेगा जाके, यानी कि 4 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जाके, वो किशोर बनेगा, अर्थात 5 आएगा जाके। क्लियर, और उसके बाद वो एक वयस्क व्यक्ति बन जाएगा। तो इसके बाद 1, यानी कि 3 2 4 5 1।
3 2 4 5 1, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, बी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो देखिए क्या क्या दिया गया हमको। धागा, रुई, मिट्टी, क्लियर। और यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कपड़ा, चिथड़े, पौधे, क्लियर। तो इस टाइप से हमको ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होगी जाके, मिट्टी होगी। सबसे पहले क्या होगी, मिट्टी होगी, अर्थात 3 आएगा। उसके बाद मिट्टी में हम क्या करेंगे जाके, पौधा लगाएंगे, क्लियर, तो 6 आएगा जाके, क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे जाके मिट्टी होगी, उसके बाद हम पौधा लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जाके इसमें क्या होगा जाके, अब ये दोनों तो हो चुके हैं, अब ये चारों। उसके बाद उसमें से हम क्या निकालेंगे, पौधे से रुई निकालेंगे जाके, क्लियर, जो रुई का पौधा होता है, क्लियर। तो इसका नंबर 2 आ जाएगा जाके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रुई का धागा बनाएंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। धागा बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका हम कपड़ा बनाएंगे जाके, यानी कि उसका कितना आएगा जाके, अब 4 आ जाएगा जाके, कितना आएगा, 4। और जब कपड़ा बना लेंगे तो उसके क्या बन जाएंगे जाके, चिथड़े हो जाएंगे। चिथड़े किसके उड़ते हैं, कपड़े की उड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जाके, 5। तो आप देख सकते हैं 3 6 2 1 4 5, 3 6 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर हमको किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी हमको एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, क्लियर। तो यहाँ पर आपके उनका तब आप क्या करेंगे जाके, ऑप्शन का सहारा लेंगे। कैसे क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। किस टाइप से, ध्यान देना जाके, ऑप्शन में जो शुरुआत की गई है वो किससे किससे की गई है, एक तो 3 से शुरुआत की गई है, पहली चीज। 2 भी मिल रहा है हमको ऑप्शन में शुरुआत में, क्लियर, यहाँ पर भी 3 ही है। और यहाँ पर कितना लिखा गया, 1। यानी कहने का मतलब है कि जो हम शुरुआत करेंगे ना इनमें सब में से किसी की, वो या तो 1 से शुरुआत होती, अर्थात या तो धागा से शुरुआत होगी। उसके बाद 2 2 यानी कि रुई से शुरुआत होगी, क्लियर। और 3 3 की अगर हम बात करें कि मिट्टी शुरुआत की होगी। यानी कहने का मतलब है जो अपने शुरुआत करेंगे ना, जो सीक्वेंस की, जो क्रम की हम जो शुरुआत करेंगे, वो कपड़ा, चिथड़े, पौधे से तो शुरुआत नहीं होने वाली है, क्लियर। अब तो शुरुआत होगी किससे, धागे से होगी, रुई से होगी और मिट्टी से होगी। अब इन तीनों में अगर बात करेंगे जाके, अगर तो क्या सबसे पहले धागा बनेगा, नहीं तो आप कहेंगे रुई पहले आएगी जाके। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरे की अगर हम बात करेंगे जाके, क्या रुई और मिट्टी, इन दोनों में पहले कौन आएगा जाके, तो मिट्टी पहले आएगी, स्वाभाविक बात है, मिट्टी पहले बनेगी जाके, और मिट्टी से ही तब तो आगे जाके पौधा वगैरह लगाएंगे तभी तो रुई आएगी। तो 2 जिसमें लिखा हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो चुका है, क्लियर। तो सी और डी ये तो दोनों ऐसे ही गलत हो गए। बचा क्या, ए और बी, यानी कि 3 और 3 इन दोनों में शुरुआत हो रही है, यानी कि सबसे पहले तो मिट्टी आएगी। अब मिट्टी हमको शुरुआत मिल गई कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले मिट्टी, फिर पौधा, क्लियर, मिट्टी, पौधा, रुई, फिर धागा बनेगा, फिर कपड़ा बनेगा, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, क्लियर। आगे हम देखेंगे ठीक इसी प्रकार से हमको इसमें भी दिखा दिया गया है, ध्यान देना जाके। सूत, उगाना, रुई, खाद, कपड़े और बीज, तो ध्यान देना जाके। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सुई उगाना, क्लियर, सॉरी, सूत उगाना, उसके बाद हम बात करेंगे जाके रुई, उसके बाद खाद, उसके बाद कपड़े, उसके बाद बीज, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या कहा, आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। क्या करेंगे जाके, आप ऑप्शन का सहारा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए फिर से वही बात, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें जाके, देखिए 4 4 आ रहा है, क्लियर, और 2 6, 4 मतलब कि खाद, क्लियर, 4 मतलब खाद, और उसके बाद 2 2 मतलब होता है उगाना, और 6 6 का मतलब होता है बीज, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो ऑप्शन में शुरुआत की गई है वो इसी टाइप से शुरुआत की गई है। तो क्या सबसे पहले 4, सबसे पहले आप खाद डालते हैं, नहीं। 2 2 की अगर बात करें सबसे पहले उगाएंगे, नहीं। अब देखिए खाद, उगाना, बीज, इन तीनों में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आप कहेंगे जाके कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, क्लियर। तो खाद तो सबसे पहले हम डालेंगे नहीं, उगाएंगे भी नहीं, सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा, सबसे पहले एक बीज होगा, सबसे पहले एक बीज होगा, फिर हम उसको उगाएंगे, उगाने के बाद उसके में हम क्या करेंगे, खाद डालेंगे, खाद डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, पौधा जब तैयार होगा तो उससे रुई निकालेंगे, रुई निकालने के बाद उसका हम सूत बनाएंगे, यानी कि धागा बनाएंगे, और उसके बाद तभी तो हम कपड़े बनाएंगे जाके। तो आप देख सकते हैं कि जब 4 और 2 6, अगर इन तीनों की बात जब आई है ना, तो आपको अगर पूरा क्रम नहीं भी पता है ना, तब भी आप ऑप्शन की मदद से इसको सही कर पा रहे हैं। कैसे, 4 की अगर बात करें, खाद तो सबसे पहले डाल नहीं देंगे, उगाएं भी नहीं, सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा, सबसे पहले बीज होगा। तो 6 सबसे पहले की में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो बस इसको ही आपकी टिक कर दीजिए। उसके बाद आगे का क्रम आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि 6 2 4 3 1 5, क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके, तो देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 दिए गए हैं। अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम, क्लियर। अध्ययन, पुस्तकें, तो यहाँ पर ध्यान देना सबसे पहले क्या आ रहा है, 4, फिर 4, फिर 2 और 2, यानी 4 4 2 2, ये चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाके 4 4 2 2, यानी कि 2 2, यानी कि 4 4, यानी ऑप्शन में जो शुरुआत हो रही है ना वो 2 से और 4 से हो रही है, क्लियर। तो 2 क्या सबसे पहले पुस्तकें आएंगी, नहीं। सबसे पहले क्या छात्र आएगा, बिल्कुल सही, सबसे पहले तो छात्र ही होगा, क्लियर। फिर वो क्या करेगा, छात्र पुस्तकें लाएगा, अर्थात 4 के बाद क्या आएगा जाके, 2, 4 के बाद क्या आएगा जाके, 2 पुस्तकें लाएगा। पुस्तकें लाने के बाद वो क्या करेगा जाके, उनका अध्ययन करेगा, अर्थात 1 आएगा जाके, 4 2 1। अध्ययन करने के बाद वो क्या करेगा, उनका परीक्षा देगा जाके, यानी कि 3।
अध्ययन करने के बाद परीक्षा देगा, और परीक्षा देने के बाद में उसका क्या आएगा, परिणाम, यानी कि सबसे लास्ट में 5 आएगा जाके। तो ध्यान देना, लास्ट में 5 तो सभी में दिया गया है। 4 क्लियर, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, बस यही हमको सीक्वेंस इसका सेट करना है कि यानी इसका सार्थक क्रम क्या होगा जाके। तो यहाँ पर देखिए, इलाज, डॉक्टर, बीमारी, जांच और दवा। तो ध्यान देना जाके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगी जाके, सबसे पहले क्या होगा जाके, बीमारी होगी। बीमारी के बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा, जांच करेगा, यानी कि 3 2 4 तो हो चुका है। 3 2 4 कहीं पर आ रहा है शुरुआत में, ध्यान देना जाके, 3 2 4, 3 देखिए, 3 से शुरुआत हो रही है ना, तो 3 वाला ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है आपको। 3 वाला केवल आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी शुरुआत हो रही है। तो जब तक बीमारी नहीं होगी डॉक्टर के पास कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आप इसको आराम से सेट कर सकते हैं। जब से पहले बीमारी होगी, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद उसका इलाज, यानी कि उसको दवा दी जाएगी, जांच करने के बाद उसको दवा दी जाएगी, और जब दवा दे दी जाएगी तो उसका इलाज हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं लास्ट, सॉरी 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पौधे, भोजन, बीज, पत्ती, फूल। तो ध्यान देना क्या क्या दिया जा रहा है हमको शुरुआत में, 1 3 3 5, यानी कि 1 3 3 और 5। तो ध्यान देना यहाँ के, सबसे पहले क्या एक पौधा सबसे पहले तैयार हो जाएगा, नहीं, पौधे से पहले बीज होगा, छोटा सा क्या होगा, बीज होगा। तो सबसे पहले 3 से शुरुआत होगी, 3 से शुरुआत होगी, तो यानी कि या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर सी होगा, जो कि 3 3 से शुरुआत हो रही है। अब बीज, बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, यानी कि 3 के बाद 1 आना चाहिए, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 1, 3 के बाद 1 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो बस आपको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए, कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम। तो इसमें देखिए किस किस से शुरुआत हो रही है, 2 3 3 5। तो सबसे पहले 2, क्लियर, यहाँ पर हम देखेंगे जाके 2, और उसके बाद 3 3 और 5। तो यानी कि जो शुरुआत जो होगी जाके इनकी होगी, क्या, पुस्तकालय और फिर लेखक और फिर कलम। तो देखिए यहाँ पर कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम, 5 चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या पुस्तकालय पहले तैयार हो जाएगा, नहीं, सबसे पहले कौन होगा, लेखक होगा, फिर उसके बाद वो कलम को उठाएगा, लेखक होगा उसके बाद तो कलम को उठाएगा, कलम के बाद उसको कागज की जरूरत पड़ेगी जाके। क्लियर, उसके बाद वो किताब लिखेगा, और वो किताब कहाँ जाएगी, पुस्तकालय में जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके सबसे पहले लेखक होगा, तो सबसे पहले कौन आएगा जाके, 3 आएगा, उसके बाद वो कलम को उठाएगा, था 3 के बाद 5। तो 3 के बाद 5 देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके, सी। नेक्स्ट देखते हैं, धातु, प्रक्रिया, अयस्क, शुद्ध करना और मिश्र धातु। क्लियर, तो धातु, फिर उसके बाद प्रक्रिया, फिर उसके बाद अयस्क, ये 5 चीजें दी गई हैं। तो देखिए किससे ऑप्शन शुरुआत हो रही है, 1 3 1 1। तो आप देख सकते हैं सभी में एक आ रहा है, एक से शुरुआत होगी या फिर 3 से शुरुआत होगी। क्लियर, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर धातु है, प्रक्रिया है, अयस्क है। अयस्क क्या होता है, देखिए जमीन से जब कोई धातु डायरेक्ट निकाली जाती है ना, तो उसको खनिज या अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज और अयस्क दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो उसको मान लीजिए एक अशुद्ध रूप होता है, कह सकते हैं क्या कहता है, अशुद्ध रूप होता, अशुद्ध होता है, तो उसमें बहुत सी सारी कह सकते हैं गंदगी मिली रहती है, बहुत सी सारी क्या होती है उसमें गंदगी मिली रहती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि अशुद्धियाँ कह सकते हैं मिली रहती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब जमीन से डायरेक्ट निकाला जाता है तो वो अयस्क रहता है, क्या रहता है, अयस्क, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, 3। फिर उसके अयस्क, अयस्क की एक प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे जाके, उसको शुद्ध करेंगे। अयस्क को एक प्रक्रिया के द्वारा उसको हम शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद वो क्या बन जाएगी, धातु बन जाएगी जाके, यानी कि हमको प्योर धातु मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करें कि लोहा, सोना, चांदी हमको प्योर मिल जाएगी, लेकिन जमीन से डायरेक्ट निकाला जाता है तो वो अशुद्ध रहती है, इसलिए जिसे हम अयस्क बोल देते हैं। और अंत में जब एक धातु मिल जाएगी जाके, या कह सकते हैं अलग अलग धातुएं मिल जाएंगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसकी मिश्र धातु बनाएंगे। मिश्र धातु मतलब जैसे कि समझ सकते हैं, मिक्स दो धातुएं, यानी कि दो से या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिक्स कर दिया जाए, जैसे कि सोना और चांदी को आपस में मिला दिया, तांबा और लोहे को मिला दिया जाए, तो ये सब क्या बन जाएगी, मिश्र धातुएं बन जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 की अगर बात यहाँ के, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कहा गया है, बीज, फल, पेड़, तना, फूल। तो सबसे पहले क्या होगा जाके, बीज होगा, सबसे पहले क्या होगा जाके, बीज, यानी देखिए, और या कह सकते हैं ऑप्शन की तरफ जाइए आप। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, देखिए सभी में एक दिया गया, तो स्वाभाविक बात है कि एक तो फिक्स हो चुका है, यानी कि सबसे पहले एक आएगा, सबसे पहले एक आएगा। आगे देखिए, एक के बाद देखिए सभी में क्या दिया गया, 3 3 3, फिर 5, फिर 1, सॉरी यहाँ पर भी 3, यानी 3 3 ज़्यादा दिया जा रहा है, यानी कि 3 3, और उसके बाद में एक में केवल 5 दिया गया, यानी कि फूल। तो देखिए सबसे पहले बीज होगा, बीज से क्या बनेगा जाके, पेड़ बनेगा, यानी कि एक के बाद क्या आएगा, कि 3 आएगा। और जब पेड़ बनेगा तो पेड़ से उसका क्या बनेगा जाके, तना बनेगा जाके। क्लियर, आप देखते हैं जब जबकि कोई बीज कह सकते हैं जब उगता है ना, तो आप देख सकते हैं उसमें केवल एक डंडी टाइप में निकलती है। क्लियर, उसके बाद वो पूरा पेड़ बनता है। तो उसके बाद में
पेड़ बन जाएगा जाके। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे जाके उसका तना बनेगा जाके। क्या बनेगा? तना। तो यानी कि 1 3 के बाद में क्या आ जाएगा जाके? 4 आ जाएगा जाके। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे जाके तना हो जाएगा। तना आने के बाद उस पर फूल आएगा यानी कि 5। और जब फूल आएगा तब उस फूल से ही फल बनता है। क्या बनता है? फल, यानी कि 2। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 2। 1 3 4 5 2, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन देखिए। शिशु, बच्चा, किशोर, प्रौढ़, क्लियर, और युवा। यहाँ पर हम बात करें कि प्रौढ़ अवस्था एक बहुत ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं एक उम्र हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे कह सकते हैं 35 40 की जो उम्र होती है, या कह सकते हैं बुजुर्ग अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसी को प्रौढ़ अवस्था कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा? शिशु होगा, यानी कि ऑप्शन सबसे पहले तो एक आएगा, शिशु 1। तो आप सबसे पहले 1 लिख लीजिए। आगे हम बात करें जाके शिशु से क्या बनेगा? बच्चा, यानी कि 2 हो जाएगा जाके। बच्चे से वो क्या बनेगा जाके? किशोर बनेगा, यानी कि 3। किशोर बनने के बाद क्या बनेगा? एक युवा बनेगा, यानी कि 5। क्लियर? और 5 के बाद वो क्या बनेगा? प्रौढ़ावस्था, यानी कि 4। क्लियर? तो 1 2 3 5 4, 1 2 3 किसमें? 1 2 3 5 4, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर आप, या फिर सेम इसी में तरीका आप वही ऑप्शन वाला भी लगा सकते हैं कि देखिए 5 1 2 1, 5 1। देखिए 5 क्या सबसे पहले युवा हो जाएगा? नहीं, 1 और फिर 2 और 1। तो देखिए इन तीनों में से ही पहले सबसे पहले कोई आएगा। तो सबसे पहले युवा तो आदमी हो नहीं जाएगा। युवा मतलब कि वही जो 20 से 25 की जो उम्र रहती है, कह सकते हैं युवा के आसपास रह जाती है। तो यहाँ पर हम बात ही नहीं जाके, युवा तो डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? शिशु और बच्चा है, तो फिक्स है सबसे पहले शिशु होगा, उसके बच्चा। तो 1 2 तो आना तय है। तो 1 2 देखिए हमको बी में दिया गया था, डी में दिया गया था। अब इन दोनों में से हमको छांटना रहता था कि कौन सा सही होगा जाके। तो उसके बाद किशोरावस्था आएगी, जो 14 15 की उम्र रहती है ना, वो किशोरावस्था की उम्र होती है। तो 3 आएगा जाके, यानी कि 1 2 3 तो फिक्स हो चुका है। तो 1 2 3 किस में आ रहा है? केवल ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। आगे आपको जानने की जरूरत ही नहीं। आप आगे आपको अगर प्रौढ़ अवस्था पता भी नहीं होती ना, तब भी आप केवल ऑप्शन के सहारे इस क्वेश्चन को सही हल कर सकते थे। केवल 1 2 3 तक हमको मिल गया। अब देखिए 1 2 3 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, बस सही कर दो। आगे हमको पता है नहीं पता है, बात छोड़ो, आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है? फल, जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, शाखाएं। फिर से आइए ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में देखिए क्या क्या शुरुआत है? 1 2 3 2, यानी कि 1 2 और 3, इन तीनों शुरुआत हो रही है। यानी कि सबसे पहले इन तीनों में से ही कोई आएगा। तो सबसे पहले क्या आएंगे जाके? क्या फल सबसे पहले आ जाता है? नहीं। क्या तना सबसे पहले आ जाता है? नहीं। तो सबसे पहले क्या आती हैं? जड़ें आती हैं। क्या आती हैं? जड़ें। तो सबसे पहले क्या होगा जाके? 2। सबसे पहले जड़ें आती हैं। जड़ें आने के बाद में सबसे नीचे से अगर आप शुरुआत करेंगे जाके, तो उसके बाद क्या होगा जाके? तना बनेगा जाके। क्लियर? उसके बाद क्या होगा जाके? तना बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जाके, तना बनने के बाद में क्या बनेगी जाके? उस पर पत्तियां बनेंगी, यानी कि 2 3 4 पत्तियां बनने के, सॉरी, पत्तियों से पहले हमारी क्या बनेगी जाके? शाखाएं बनेगी। हमको शाखाएं भी ऑप्शन दिया गया है। तो 6, यानी कि उसकी टहनियां बनेंगी जाके। क्लियर? उसके शाखाएं, शाखाओं से आगे अगर बढ़ेंगे तो पत्तियां निकलेंगी जाके। क्लियर? यानी कि इसका 4 हो जाएगा जाके। अब 4 पत्तियां जब निकल आएंगी तो उसमें क्या बनेगा जाके? फूल बनेगा, यानी कि 5। और जब फूल बन जाएगा तो फूल बनने के बाद उसमें फल भी बनेगा जाके 1। तो 2 3 6 4 5 1, 2 3 6 4 5 1, ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया गया है। आगे देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखे, पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा। यानी कि लट्ठा या गट्ठा एक ही बात होती है। गट्ठर जो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके जो हम एक गट्ठर बना लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं लकड़ी का लट्ठा। क्लियर? वन और कागज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कागज। देखिए समझ में आ रहा है कि पुस्तक भी बन रही है, कागज भी बन रही है, लुगदी भी बन रही है, वन भी है, और लकड़ी का लट्ठा भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे जाके किससे शुरुआत हो रही है? 3 2 4 5। तो ध्यान देना यहाँ के, 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 5। तो चारों के चारों ऑप्शन कैसे दिए गए हैं? अलग अलग दिए गए हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक को आप फिक्स कर लें कि सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पर हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करें। तो देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। लुगदी, लुगदी का मतलब होता है कि जब लकड़ियों को पीस पीस कर उसमें पानी डालकर जब उसको बहुत महीन कर लिया जाता है तो उसकी लुगदी बनती है। क्लियर? लकड़ी का गट्ठा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो ढेर सारी लकड़ियों को बांध दिया जाता है, गट्ठर जिसे बोलते हैं। यहाँ पर वन वन में जाएंगे लकड़ियाँ लेने, और कागज, और कागज से किताब बनती है। अब देखिए यहाँ पर हमको पूरा सीक्वेंस तो नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कैसे बनाना है, लेकिन एक चीज़ जरूर समझ में आ रही है कि सबसे पहले कागज होगा और बहुत सारे कागज मिलाकर ही किताब बनेगी। यानी कि लास्ट में अगर देखिए शुरुआत कहाँ से होगी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब लास्ट की अगर बात की जाए ना, तो लास्ट में सबसे पहले 5 आएगा। लास्ट में 5 आएगा कि कागज होगा, कागज के बाद ही किताब बनेगी जाके। क्लियर? तो 5 के बाद 1 आना चाहिए लास्ट में। तो देखिए क्या 5 के बाद 1 है? नहीं है। 5 के बाद 1 है? नहीं है। 5 के बाद 1 है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में केवल दिया गया है 5 के बाद 1। तो इस तरह से आप ऑप्शन भी ठीक कर सकते हैं कि 5 के बाद 1 आएगा। अब जब हमको ऑप्शन मिल गया तो समझ में भी आ गया। देखिए 4 3 2
5 1 4 है, यानी कि सबसे पहले वन होगा। वन के बाद वन में से हम लकड़ियों का गट्ठर लाएंगे, उसकी हम लुगदी बनाएंगे, लुगदी से क्या कागज बनाएंगे, कागज से हम किताब बनाएंगे। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऑप्शन से भी ठीक कर सकते हैं आप ऑप्शन को, कि आपको देखिए कड़ी जोड़नी है, आपको लिंक जोड़ना है कि आप कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। कुर्सी, पेड़, लकड़ी, बीज, पौधा। समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से। सबसे पहले पौधा, सबसे पहले बीज होगा जाके, यानी कि 4। क्लियर। सबसे पहले क्या आना चाहिए, 4 4 बीज से पौधा बनेगा, यानी कि 4 5। तो 4 5 देखिए किसमें किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है 4 5। और 4 5 के बाद क्या बनेगा जाके, पेड़ बनेगा, पेड़ से लकड़ी लाएंगे, लकड़ी से कुर्सी बनेगी। तो 4 5 के बाद 2 आना चाहिए, तो 4 5 के बाद 2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखते हैं, तना, फूल, जड़, पत्तियां, फल। तो सबसे पहले क्या होगी, जड़ होगी, जड़ के बाद क्या होगा, तना होगा। जब भी कोई हम बीज गाड़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें जड़ें ही निकलती हैं। क्लियर। ऊपर निकलने से पहले वो नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ता है जमीन के अंदर। तो सबसे पहले जड़ें होंगी, उसके बाद उसमें तना होगा, यानी कि 3 के बाद 1 आना चाहिए। तो 3 के बाद 1 की अगर हम बात करेंगे जाके, ऑप्शन नंबर ए में और बी में दिया गया है। तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, उसके बाद क्या आएंगे जाके, तना, तना के बाद उसमें शाखाएं थी, शाखाएं ऑप्शन में है ही नहीं। तो उसके बाद उसमें क्या आएंगी, पत्तियां आएंगी, यानी कि 4 आना चाहिए, 3 1 4 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर 2 फूल आएगा और 5 यानी कि फल बनेगा जाके। क्लियर। आगे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जाके डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, जांच यानी कि रोग की पहचान, जांच करना है ना, और दवाई। तो सबसे पहले क्या होगा जाके, बुखार आएगा, बुखार आने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी कि सबसे पहले बुखार आएगा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। क्लियर। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, आपकी जांच करवाएगा। क्लियर। जांच करने के बाद आपको क्या लिखेगा जाके, नुस्खा लिखेगा, नहीं लिखेगा, या फिर दवाई पहले देगा। नुस्खा यानी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जाके 2 1 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 1 4। तो 2 1 4 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस में दिया गया, सी में। 2 1 4 और 3 5 यानी नुस्खा लिखना कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, और उसके बाद आपको दवाई देगा जाए। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, पेड़, बीज, फूल, फल, पौधे। सेम वही क्वेश्चन देखिए बारंबार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले की अगर बात करें जाए, क्या होगा जाके, बीज होगा। कहाँ पर दिया गया है, 2। सबसे पहले 2 आएगा, तो 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में और डी में है। तो सबसे पहले 2 आएगा, सबसे पहले बीज होगा, बीज से क्या बनेगा जाके, अब पौधा बनेगा जाके। बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है। छोटा सा जो पेड़ होता है ना, बिल्कुल क्लियर, तो वो छोटा सा क्या बनता है, पौधा बनता है। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ के 2 के बाद क्या आना चाहिए, 5। तो 2 के बाद 5 देखिए किसमें है, 2 के बाद 5 सी में है, खत्म। आगे देखिए, तितली, कोकून, अंडा, कृमि। तो ध्यान देना जाके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि तितली, कोकून, अंडा, कृमि, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखें ये है क्या, इसमें वास्तविकता क्या है इसमें, कि तितली होती है ना, वो कैसे बनती है जाके। क्लियर। कोकून कौन सा आता है, अंडा आता है पहले की, तितली आती है पहले की, कृमि आता है। तो यहाँ पर हमको ये बायोलॉजी का आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर भी है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पता ना होने के बाद भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देना जाके। देखिए एक बात तो समझ में आ रही है कि लास्ट में तितली बन रही है। क्लियर। और तितली जो बनती है ना, ध्यान देना, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ज्यादातर मैक्सिमम जो होते हैं ना, वो अंडे से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, अंडे से। तो यानी कि 3 भी मिल गया जाके। तो एक बात तुमको समझ में आ गई कि जो शुरुआत होगी ना, वो अंडे से शुरुआत होगी, यानी कि 3 से। और उसके बाद जो इसका अंत होगा ना, वो अंत में वो जो पूरा बन के तैयार हुआ ना, वो तितली बनी जाके। अंत में जो बन के तैयार हुई जाके, वो तितली बनी जाके, यानी कि शुरुआत 3 से हुई, अंत में वो तितली बनी जाके। अब बीच में कोकून पहले आया, कृमि पहले आया, हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर। मान लीजिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखेंगे जाके कि शुरुआत में 3 होना चाहिए और अंत में 1 होना चाहिए। क्या लास्ट शुरुआत में 3 1 है, नहीं। क्या 3 और 1 है, नहीं। क्या 3 और 1 है, नहीं। देखिए शुरुआत में 3 है, अंत में 1 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए हमको जानकारी ना होने के बाद भी हमने क्वेश्चन को सही कर लिया। कैसे, इसी तरह से आप कनेक्ट कीजिए, आप क्या सोच पा रहे हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, देखिए 20 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सूत, पौधे, साड़ी, रुई, कपड़ा। तो सबसे पहले स्वाभाविक बात है पौधा होगा, पौधे से हम रुई निकालेंगे जाके। क्लियर। रुई से हम फिर सूत बनाएंगे, अर्थात धागा बनाएंगे, धागे से हम कपड़ा बनाएंगे और कपड़े के बाद उसके हम साड़ी बनाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, सबसे पहले क्या होगा, 2। सबसे पहले 2 आना चाहिए, तो 2 देखेंगे आप हर किसी में आ रहा है, 2 देखेंगे आप हर किसी में। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, सबसे पहले पौधा होगा, पौधे से हम बात करेंगे जाके, क्या बनेगी जाके, निकालेंगे, रुई निकालेंगे, तो यानी कि 4 होगा जाके। 2 के बाद 4 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आप देख सकते हैं ऑप्शन में सभी में है। आगे फिर देखते हैं, अब 4 के बाद उसका रुई से हम क्या बनाएंगे, सूत, यानी कि 4 के बाद 1 आना चाहिए, तो 2 4 1। क्या 2 4 1 है, नहीं। 2 4 1 है, बिल्कुल है। क्या इसमें है 2 4 1, 2 4 1 नहीं।
एक ही ऑप्शन है 2 4 1 जिसमें दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 2 4 1 फिर उसके बाद 5 5 मतलब कपड़ा बनाएंगे और फिर उसके बाद 3 3 मतलब साड़ी बनाएंगे। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब इसी में हम देखेंगे जाके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन से, इनमें क्या होता है जो एग्जाम में काफी बार पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान देना। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश, शब्दकोश मतलब जो हमको अंग्रेजी अल्फाबेट होता है ना, वर्णमाला ए टू जेड होता है, के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि हमको इसमें क्या कहा रहता है कि 5 या 4 या 3 या कह सकते हैं 6 स्पेलिंग्स दी जाती हैं अलग अलग। क्लियर। और उनको क्या रहता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना रहता है। कैसे, ध्यान देना जाके। जैसे कि आप देख सकते हैं GRASP ग्रेस्प, फिर ग्रेनाइट, फिर ग्रास, फिर ग्राफ और फिर ग्रेप अंगूर। क्लियर। तो हमको ये 5 चीजें अलग अलग स्पेलिंग दी हैं। स्पेलिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। आपको केवल ये देखना है कि स्पेलिंग दी क्या गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, तो आप कहेंगे ए आएगा जाके। क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर ए दिख रहा है नहीं, तो हम इन स्पेलिंग को देखेंगे कि इन स्पेलिंग में सबसे पहले जो इनका पहला अक्षर है ना, वो कौन सा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इन सभी में जी सबसे पहले आ रहा है। क्या आ रहा है, जी। यहाँ पर भी जी है। क्लियर। इन सभी की अगर आप बात करेंगे जाके तो जी सबसे पहले आ रहा है। क्लियर। तो क्या पता लगा पाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन सबसे पहले कौन आएगा, नहीं। तो जब पता नहीं लगा पाएंगे तो हम अगला अक्षर देखेंगे जाके। क्या करेंगे जाके, अगला अक्षर। अगले अक्षर की अगर हम बात करेंगे जाके तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, आर। क्लियर। इसमें क्या है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आर। 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 क्लियर। इन सभी में आर आर ही आ रहा है। क्या अभी हम पता लगा पाए कि सबसे पहले कौन आएगा, नहीं। आगे देखते हैं। इसमें क्या आ रहा है, ए। इसमें क्या आ रहा है, ए। ए। और देखिए आप देख सकते हैं सभी में ए ही आ रहा है। तो क्या अभी तक हम पता लगा पाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सी स्पेलिंग पहले आएगी, नहीं। आगे देखेंगे। यस आ रहा है, ध्यान देना यहाँ के, यस आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यन। अब आप कहेंगे यस से पहले कौन आता है, यन आता है। अब क्या यन से पहले कोई है, यस। क्लियर। यहाँ पर तो यस भी बाद में आता है। फिर देखेंगे जाके पी। तो यन की अगर बात यहाँ के P16 बाद में आता है, यन 14 पहले आ जाता है। क्लियर। आगे हम देखेंगे कि पी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि P16 हो जाएगा जाके। तो ध्यान देना यहाँ के, इसमें चूंकि यन आ रहा है तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, दो आएगा। सबसे पहले क्या आएगा जाके, दो। अब हम बात करेंगे जाके, तो क्रम में हमारा सबसे पहले दो आ गया। अब हम देखेंगे जाके यन के बाद क्या आ रहा था, PP आ रहा था। और फिर उसके बाद ये इन दोनों में क्या था, यस यस था इन दोनों में। क्लियर। इन दोनों में क्या था, यस यस था। तो यस यस वाले बाद में देखेंगे। इन दोनों में क्या आ रहा था, पीपी, यानी कि यस से पहले पी आता है तो पी वालों को पहले पकड़ेंगे। अब इन दोनों में ही पीपी है तो पी के बाद वाला अक्षर देखेंगे। पी के बाद कौन सा है, यच है। अब यहाँ पर क्या है, पी के बाद ई है तो ई पहले आता है, यच बाद में आता है। तो अब किसको उठाएंगे, पाँच को उठाएंगे, उसके बाद चार, फिर पाँच को उठाएंगे, फिर उसके बाद चार। तो दो पाँच चार, दो पाँच चार देखिए किस में दे रहा है, दो पाँच चार ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो इसका यही सही हो जाएगा जाके। क्लियर। उसके बाद इन दोनों को आप चेक कीजिए या ना कीजिए अलग बात है। तो इन दोनों को देखें, देखिए यस इसमें भी आ रहा है, यस। और इसमें क्या आ रहा है, यस इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों में ही यस यस आ रहा है। अब यस के बाद वाला अक्षर देखेंगे, इसमें क्या आ रहा है, पी। इसमें क्या आ रहा है, यस के बाद फिर से यस आ रहा है। तो इन दोनों में यस और पी में कौन आ जाएगा, पहले पी आएगा यानी कि एक आएगा जाके, और फिर उसके बाद तीन आएगा। क्लियर। तो बस यही हमको अंग्रेजी वर्णमाला में इनको सेट करना है कि सबसे पहले कौन सी स्पेलिंग आएगी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, देखिए सब में टी 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 दिया गया है। क्या कोई पता लगा पाएंगे कौन सी स्पेलिंग पहले आएगी, नहीं। टी के बाद क्या है, आर है। क्लियर। आर के बाद यहाँ पर क्या है, टी के बाद ओ है तो ओ पहले आता है। ठीक है, याद रखेंगे, आपको ध्यान रखना है कौन सा पहले ला चुके हैं हम। यहाँ पर भी ओ है। क्लियर। तो इन दोनों में कौन पहले आएगा बाद में देखेंगे। क्या ओ से पहले और भी कोई अक्षर मिलेगा हमको, यहाँ पर डब्लू वो भी बाद में आता है, बाई वो भी बाद में आता है। तो इन दोनों की बात हुई थी कि ओ आ रहा था। अब ओ के बाद में देखेंगे, ओ के बाद यहाँ पर फिर से ओ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ओ के बाद में डब्लू दिया गया है। तो ओ पहले आता है या डब्लू, तो आप कहेंगे ओ पहले आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा जाके, दो। दो के बाद कौन आएगा जाके, तीन। क्लियर। बात समझ में आई। अब हम देखेंगे जाके कौन सा पहला, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर क्या था, टी के बाद आर था। आर कितने नंबर पर आता है, 18। डब्लू 23 और बाई टी के बाद 25। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जाके, ए, एक आ जाएगा जाके। उसके बाद कौन आएगा जाके, डब्लू आएगा यानी कि चार आएगा। और उसके बाद कौन आएगी, बाई आएगी यानी कि पाँच आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तीन एक चार पाँच, दो तीन एक चार पाँच, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हमको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार केवल बस सेट करना है और हमको ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है। अगर किन्हीं दो में अक्षर सेम मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर भी टी है यहाँ पर भी टी है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो उसके जस्ट उसका हमको अगला अक्षर देखना है। तो यहाँ पर ओ दिया गया, यहाँ पर ओ भी ओ दिया गया है। अब फिर से सेम है तो फिर से और अगला अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ के बाद फिर ओ है, यहाँ पर ओ के बाद डब्लू है। तो क्लियर। तो ओ डब्लू में पहले कौन आता है, ओ आता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्पेलिंग पहले आएगी, तो इसीलिए हमने दो को पहले लिखा है। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सेम इसी प्रकार से हम इनको भी हल करेंगे जाके। सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं सभी में ई आ रहा है, ई के बाद सभी में पी भी आ रहा है, फिर उसके बाद ई के बाद पी के बाद सभी में आई आ रहा है। तो क्या अभी तक हम पता लगा पाए? देखिए यहाँ पर इतना जो अक्षर है ना, ये सभी में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्लियर? इतना ईपीआई आप देख सकते हैं सभी में कॉमन है। तो क्या अभी तक हम पता लगा पाए कौन सा पहला आएगा? नहीं। तो अब आई के बाद देखेंगे, आई के बाद क्या है? टी। आप चाहें तो लिख लिया करो, यहाँ पर 20 हो जाएगा। आई के बाद क्या है? 19, यस हो जाएगा। आई के बाद जी क्या है? 7 हो जाएगा। आई के बाद क्या है? टी 20, ये भी हो जाएगा। आई के बाद क्या है? यल, यानी कि ये 12 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा? 7 वाला, 7 वाला है, इसका मतलब क्या है? 3। उसके बाद हम देखेंगे जाके 12, 12 का मतलब 5 आएगा जाके। उसके बाद हम देखेंगे जाके 19, यानी कि 2 आएगा जाके। और बस आगे आपको हल करने की जरूरत नहीं, इतना ही मिला भी लिया करो एग्जाम्पल में, यानी कि सॉरी ऑप्शन में, कि इतना मैच तो नहीं कर रहा है 352 कहीं पर। तो आप देख सकते हैं 352 देखिए बी में मैच कर गया। आगे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए क्या करेंगे जाके, आप यही काम किया करो कि आगे आप अक्षर लिख लिया करो। क्लियर? 24 में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले क्या है? फ्लोरा है। फिर यहाँ पर देखिए वो छोड़िए, पढ़ना स्पेलिंग छोड़िए, यहाँ पर यफ के बाद यल आ रहा है। यल मतलब यहाँ पर हम देखेंगे जाके, देखिए सभी में यफ यफ आ रहा है। क्लियर? यफ के बाद आप देख सकते हैं सभी में लगभग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके? 12। फिर यहाँ पर यफ के बाद ए यानी कि 1 हो जाएगा जाके। यफ के बाद आई यानी कि 9 हो जाएगा। यफ के बाद ई है, ई का मतलब होता है 5। क्लियर? यफ के बाद आर, आर का मतलब 18। और यफ के बाद यल, यल का मतलब होता है 12। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 1 वाला आएगा, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? 2। उसके बाद कौन आएगा जाके? 5, यानी कि 4 आएगा जाके। क्लियर? जिसमें 5 लिखा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे जाके फिर 9 आएगा, यानी कि जिसमें 9 लिखा हुआ था, यानी कि ये तीसरा था। उसके बाद हम देखेंगे जाके 12 आएगा, 12 मतलब 6 आएगा जाके। क्लियर? आगे हम देखेंगे जाके, अब देखिए ये भी 12 है और ये भी 12 है, लेकिन यहाँ पर हम 12 यल, देखिए यफ के बाद यल यहाँ भी था, यफ के बाद यल यहाँ भी है, यफ के बाद यल के बाद यहाँ पर ओ था, यानी कि ओ 15। यहाँ पर यल के बाद आई था, यानी कि आई 9। क्लियर? तो 9 वाला पहले आएगा, यानी कि 6 पहले आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? 1 आएगा। और 1 के बाद सबसे लास्ट में 5 आएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 2 4 3 देखिए किसी में भी मैच खा रहा था 2 4 3, तो देखिए 2 4 3 इसमें भी था, 2 4 3 इसमें भी था। अगला जस्ट उसके अगले वाला नंबर 6 आ रहा है, यानी कि 6 इसमें आ रहा है, तो 6 हमारा यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आप 2 3 तक लिखिए, 1 2 3 4 तक लिखिए, बस उसके बाद आप मैच कीजिए कि आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे देखिए डब्लू सभी में दिया गया है, ओ दिया गया है, आर दिया गया, आर 18, ओ 15 हो जाता है। तो ये दोनों पहले चांस है, इन तीनों का पहले चांस है आने का। डब्ल्यू एच का मतलब होता है 8, यानी सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा। डब्ल्यू के बाद एच दिया गया है और एच का मतलब होता है 8, यानी कि एच पहले आता है। इनमें सभी में ओ आर दिया गया है, तो एच सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? 3, 3 का मतलब होता है सी ऑप्शन। आगे देखिए क्या 3 और किसी में दिया गया है? सबसे पहले 3 नहीं, केवल सी ऑप्शन में था। तो बस पूरा आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखिए ई ए जी एल, ये देखिए ई के बाद सब में ई आ रहा है, देखिए ई के बाद सब में ई आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है? जी है। जी मतलब G7, R18 बाद में। उसके बाद यहाँ पर G7 ये भी हो जाएगा, R18 बाद में। ई ए के बाद सी आ रहा है, सी का मतलब होता है 3, यानी कि सबसे पहले 5 आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? 5। तो 5 सबसे पहले की में दिया गया है? ए में, डी में दिया गया है। किस में दिया गया है? डी में। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि ई ए तो सब में था, लेकिन जो ई ए के बाद में जो सी आ रहा है ना, ये सी मतलब तीसरे नंबर पर है। तो सी यहाँ पर जी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर आर है, तो सबसे पहले सी आएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहा गया है। लाइव देखिए यल 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 सब में दिया गया है, यल के बाद आई भी सभी में है। यहाँ पर वी है, V22 बाद में आता है। T20 पहले आ जाएगा, T20 पहले आ जाएगा। यल आई T20 पहले, यल V22 बाद में। तो 2020 वाले अब इन तीनों में देख लीजिए कौन पहले आएगा। तो यहाँ पर टी के बाद ई है, ई मतलब 5। यहाँ पर टी के बाद टी दिया गया है, टी के बाद टी। तो सबसे पहले कौन आएगा? डी आएगा सबसे पहले। क्यों? टी के बाद ई दिया गया है और टी के बाद इनमें टी टी दिया गया है, तो ई पहले आएगा। तो इसमें डी सबसे पहले आएगा। तो डी सबसे पहले ऑप्शन में देखिए किस में दिया गया है? बी में भी दिया गया है और ए में भी दिया गया है। अब डी के बाद देखेंगे कौन सा आएगा, तो देखिए टीटी वाले चेक करेंगे, तो टीटी इन दोनों में दिया गया है, टीटी दोनों में दिया गया है। टी के बाद क्या है? ई है। टी के बाद क्या है? यल है। तो टी के बाद ई पहले आएगा, तो इसके डी के बाद क्या आना चाहिए? बी वाला आना चाहिए। कौन आएगा? बी। तो डी के बाद बी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन हो गया, काफ़ी सिंपल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद में आया होगा। देखते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।